तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम एक टेक्स्ट इफेक्ट पर काम करेंगे और देखेंगे कि हम कोई टेक्स्ट टाइप करके उस पर किस तरह से नियॉन साइन का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आपने बहुत सी शॉप्स या ऑफिस के बाहर इलेक्ट्रिक बोर्ड देखे होंगे जिनको नियॉन साइन बोर्ड भी कहते हैं। उनका इफेक्ट हम किस तरह से अडोबी फोटोशॉप में सेट कर सकते हैं, ये देखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले नई फाइल ओपन करते हैं। डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़ 7 इंच बाय 5 इंच, इसको हमने ओके किया और मैक्सिमाइज कर लिया और इसको लेयर पैलेट को हमने अनफोल्ड कर लिया। अब हमें इस पर टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट किया और इस पर कैनवस पे क्लिक किया और हम अपना जो मैटर है वो इस पर टाइप करेंगे और मूव टूल को सिलेक्ट किया और इसको पहले हम इधर करके शो बाउंडिंग बॉक्स को क्लिक किया और शिफ्ट की प्रेस करके हमने उसका साइज़ चेंज किया और इस पर डबल क्लिक किया, वो अप्लाई हो गया। अब आल्ट की प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लिया इसके साइज़। दोनों साइडों से डबल क्लिक किया, शो बाउंडिंग बॉक्स ऑफ किया और इसको सेंटर अलाइन करेंगे। बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट किया और टेक्स्ट लेयर को क्लिक किया लेफ़्ट क्लिक से और यहाँ से इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंट्रलाइज कर दिया। उसका लिंक ऑफ किया और अब हमें टेक्स्ट के लेयर जो है इसको हमें अब इस लेयर को इन्वर्ट करना है एडजस्टमेंट में जाकर, लेकिन ये यहाँ जो है एक्टिवेट नहीं है क्योंकि हमने टेक्स्ट को एज ए टेक्स्ट यहाँ पर उसके लिए रखी हुई है। इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो है एज ए टेक्स्ट ये लेयर ना रहे। इसका जो टेक्स्ट है हमने अगर इसको अब चेंज चूँकि नहीं करना, लिहाजा हम इसको बैकग्राउंड लेयर के साथ मर्ज करेंगे। ये ऊपर मौजूद जो स्मॉल बटन है उसको हम जब क्लिक करेंगे तो वहाँ जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो ओपन हो जाएंगी। इसमें नीचे हम मर्ज डाउन, तो ये लेयर जो थी जो हमने सेलेक्ट की हुई थी ये नीचे वाली जो इससे नीचे लेयर होगी उसके साथ मर्ज हो जाएगी। जैसे हमने उसको मर्ज डाउन की ऑप्शन क्लिक की, ये लेयर इसके साथ मर्ज होगी। अब ये एक लेयर है इसीलिए ये ऑफ़ नहीं हो रही, क्योंकि जब एक ही लेयर हो तो हम उसे ऑफ़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ हमारे पास और कुछ भी नहीं है। और यहाँ जो आप देख रहे थे स्मॉल टी वो भी यहाँ से ख़त्म हो गया। अब जो लेयर पे था मैटर वो नज़र आ रहा है। इसको हम अब सेलेक्ट करके अब हम जाएंगे इमेज एडजस्टमेंट्स और इन्वर्ट, कंट्रोल आई इसकी शॉर्ट किया, इसको इन्वर्ट किया तो हमने देखा कि जो ब्लैक मैटर था वो वाइट हो गया और जो वाइट बैकग्राउंड थी वो ब्लैक में कन्वर्ट हो गई। अब हमें इसको करना है ब्लर। फिल्टर में जाकर फिल्टर ब्लर, गाजियन ब्लर की ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने उसकी जो विंडो थी वो ओपन हो गई। अब हम ये देखते हैं कि हमें अपने टेक्स्ट के हिसाब से ये 5 है रेडियस, इसका 5 पिक्सल्स मेरा ख्याल जी ठीक रहेगा। बस इस तरह से देख लें आप अपने टेक्स्ट के साइज़ के हिसाब से कि ये जो इफेक्ट है अप्लाई होने के बाद हमारा टेक्स्ट जो है वो हम आसानी से उसको पढ़ सकें। इसको ओके किया और अब हमें ये करना है कि ये फ़िल्टर में जाकर फ़िल्टर और स्टाइलाइज और इसमें है सोलराइज, ये सोलराइज का इफेक्ट है, इसको हम क्लिक करेंगे और आप देखेंगे जैसे ही हमने उसको क्लिक किया हमारा जो टेक्स्ट था उसके किनारे यहाँ पर आ गया और वो उसका जो इनर पोर्शन था वो क्लियर हो गया बिल्कुल और उसमें से बैकग्राउंड जो है वो नज़र आ रहा है। अब हम ये करेंगे कि इसका कलर चेंज करना चाहें तो हम जौन सा मर्जी कलर इसका चेंज कर सकते हैं। इमेज एडजस्टमेंट्स यू सैचुरेशन कंट्रोल यू इसकी शॉर्ट की है, आप उसको भी प्रेस कर सकते हैं। ये यू सैचुरेशन की ऑप्शंस ओपन हो गई। इसको हम सबसे पहले ये करेंगे कि इसका जो कलराइज वाली ऑप्शन है इसको ओके किया। जैसे उसको ओके किया जो आखिरी हमारी सेटिंग थी उसके मुताबिक वो कलराइज की बार में शो कर रहा है और उसके साथ ही हमारे जो टेक्स्ट था उसका जो है कलर वो चेंज कर दिया। अब हम यहाँ से इसको हम इस तरफ को राइट साइड पे जब मूव करते जाएंगे तो हमारे बैकग्राउंड का कलर और लेफ़्ट साइड पे करते जाएंगे तो वो बैकग्राउंड का कलर जो है वो डिम होता जाएगा और ये
बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है और इस तरफ से ये टेक्स्ट हमारा जो है वो डिम होता जा रहा है। इसको हमने 0 पे रखा लाइटनेस वाली बार को, और सैचुरेशन वाली को हम कर लेते हैं। ये कलर की टोन को जो करता है वो कितना सैचुरेटेड हमें चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये 50 कलर हमारा देख लेते हैं। इसके बाद भी चेंज कर सकते हैं। और ये ह्यू की जो बार है इसके बटन को हम मूव करके जौन सा कलर भी यहाँ देखें कि जो कलर चेंज हो रहे हैं जौन सा हमें चाहिए हम इसको सेलेक्ट करके और इसको ओके कर देंगे। अब हम सैचुरेशन को देख लेते हैं कि हमें अपना कलर किस तरह से चाहिए। तो मेरे ख्याल से ठीक है, ये भी जिस तरह कर लें। इसको ईटी कर दिया मैंने इसको, मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। और अब अगर हम लाइटनेस का जो बटन है उसको जब मूव करते हैं तो वो बैकग्राउंड भी उसकी उसी कलर में हो रही है, और लेफ्ट करते जाते हैं तो वो जो उसका मैटर था वो बिल्कुल डिसअपीयर होता जा रहा है। तो इसलिए हम इसको 0 पे रखते हैं ताकि जो हमारा इफेक्ट था वो ब्लैक बैकग्राउंड पे उसी तरह से नज़र आए जिस तरह का हम चाह रहे थे। और इसको ओके किया और जो हमारा इफेक्ट जो था ये अप्लाई हो गया। और इस तरह से आपने देखा कि हम अगर ब्लैक बैकग्राउंड पर ख़ास तौर पर ये नियॉन इफेक्ट या नियॉन साइन का जो इफेक्ट है वो हासिल करना चाहें तो हम इस तरह से उसको हासिल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं।